नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया रूट वर्ड। रूट वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो शब्द जिनसे कई शब्द और बनाए जा सकते हैं। देखो, एक बात तो क्लियर है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए वन ऑफ द मोस्ट पिलर्स होता है वोकैबुलरी। क्योंकि हमें यदि शब्दों का ज्ञान ही नहीं होगा कि किस शब्द को क्या कहा जाता है, तो हम सीधी सी बात है कि हम वो भाषा नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करने पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, तो उनमें ये शब्द खूब आते हैं। तो हमें ये शब्द पता होने चाहिए, तो आपको आगे की लाइफ में भी हेल्प करेंगे और आपको इन शब्दों का ज्ञान भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा शब्द है गैमी। गैमी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है विवाह करना। तो गैमी का मतलब क्या होता है? विवाह। तो गैमी से मिलकर और कौन कौन से शब्द बनेंगे? तो जहाँ पे गैमी आया उसका सीधा सा मतलब है कि यह शब्द विवाह से रिलेटेड होगा। तो देखो कौन कौन से शब्द हैं, हम देखते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है मोनोगैमी। मोनो का मतलब होता है एक और गैमी का मतलब होता है विवाह। तो गैमी तो हमारा आज का रूट वर्ड ही है, तो मोनो भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक। तो इसका क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ पर्सन एट अ टाइम। मतलब कि ऐसी अवस्था जिसमें एक समय पर एक ही पर्सन के साथ विवाह किया जाता है, वो कहलाती है मोनोगैमी। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बायगैमी। बाय बाय मतलब होता है दो। बाय मतलब दो और गैमी मतलब विवाह। तो ऐसी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति एक समय पर दो विवाह करता है। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ टू पर्सन एट अ टाइम, मतलब एक समय पर दो व्यक्तियों के साथ एक साथ विवाह करना क्या होता है? बायगैमी। उसके बाद आता है बायगैमिस्ट। तो बायगैमी मतलब क्या होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें एक समय पर एक साथ दो विवाह किए जाते हैं। लेकिन बायगैमिस्ट का मतलब क्या होता है कि वह पर्सन जो दो विवाह करता है, वन हु कमिट्स बायगैमी। तो जो बायगैमी करता है वह होता है बायगैमिस्ट। ठीक है। हमारा अगला शब्द है फिलागैमिस्ट। फिलागैमिस्ट का मतलब होता है वन हु कमिट्स लव मैरिज। देखो PHIL ये भी एक रूट वर्ड होता है जो लव से संबंधित होता है। तो वन हु कमिट्स लव मैरिज, तो जो लव मैरिज करता है उसे फिलागैमिस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है मिसोगैमी। देखो मिस मतलब होता है नफरत करना और गैमी मतलब होता है विवाह। तो स्टेट ऑफ बीइंग अवर्जन टू मैरिज मतलब ऐसी अवस्था जिसमें विवाह से नफरत की जाती है। कोई कोई व्यक्ति होते ना कि उनको विवाह के नाम से ही चिढ़ होती है, शादी के नाम से नफरत है, तो ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या होता है? मिसोगैमी, मतलब विवाह के नाम से नफरत होना, विवाह से नफरत होना। मिसोगैमिस्ट वो पर्सन होता है जिससे शादियों से नफरत होती है। तो मिसोगैमी शादियों से नफरत करना और मिसोगैमिस्ट वह पर्सन जिसे शादियों से नफरत है। इंडोगैमी। इंडोगैमी स्टेट ऑफ मैरिइंग विद इन अ कम्युनिटी। तो इंडोगेमी का मतलब होता है कि इस प्रकार का विवाह जिसमें केवल एक विशेष समुदाय, विशेष जाति, विशेष धर्म के सामाजिक समूहों के भीतर ही विवाह किया जाता है। जैसे किसी की कास्ट कोई है और वह सेम उसी कास्ट में विवाह करेगा, तो वह क्या कहलाएगा? इंडोगेमी। तो इंडोगेमी होता है किसी विशेष समुदाय, जाति, धर्म के भीतर विवाह करना। और जो ये विवाह होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वह अपने ही समुदाय में या अपने ही वर्ग में शादी करता है और उसे वैसा ही करने की अनुमति होती है, जबकि बाहरी समूह में या बाह्य जाति में वह विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद शब्द है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी इंडोगैमी का ठीक उल्टा होता है। इंडोगैमी क्या था कि अपनी ही जाति के अंदर, अपने ही धर्म के अंदर विवाह करना, जबकि एक्सोगैमी ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष समुदाय, जाति या पारिवारिक समूह के बाहर विवाह करना। इसमें बाहरी विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है, बाहरी समूह से विवाह करने को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें कि जो विशेष समुदाय होता है उसमें विवाह नहीं किया जाता है। तो इस कहते हैं ना अंतरजातीय विवाह, तो जो एक्सोगैमी है वह अंतरजातीय विवाह कहलाते हैं। इसके बाद है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी हाइपरगैमी क्या होता है कि स्टेट ऑफ मैरिइंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास। सुपीरियर मतलब होता है अपने से ऊंचा। तो सुपीरियर क्या होता है
कि इसमें कोई व्यक्ति अपने से उच्च, चाहे वह सामाजिक स्थिति में हो, चाहे वह आर्थिक स्थिति में हो, चाहे वह शैक्षणिक स्तर पर हो, तो वह व्यक्ति जो उससे ऊंचा है तो वह उससे विवाह करेगा। इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरगैमी मतलब क्या होता है कि अपने से ऊंचे वाले व्यक्ति से विवाह किया जाता है। अब चाहे वह समाज में हो, चाहे वह जातियों में हो, चाहे वह शिक्षा में हो, कि मान के चलो आपने 12th की है और विवाह किससे हो रहा है, कोई एमटेक वाले से, बीटेक वाले से, तो उसकी शिक्षा आपकी शिक्षा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे विवाह को हम क्या बोलेंगे, हाइपरगैमी। उसके बाद हमारा अगला शब्द है हाइपोगैमी। हाइपरगैमी का अपोजिट होता है। हाइपरगैमी क्या था कि अपने से उच्च व्यक्ति से विवाह करना। उच्च इन द सेंस वह किसी भी स्टेट में हो सकता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षणिक हो। और हाइपोगैमी क्या होता है कि अपने से निम्न व्यक्ति से विवाह करना, चाहे उसकी पढ़ाई में वह आपसे निम्न हो, चाहे वह पैसों के मामले में आपसे निम्न हो, निम्न मतलब छोटा, चाहे वह सामाजिक स्थिति में आपसे छोटा हो, जैसे कहते हैं ना कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम में वह आपसे छोटा हो, तो अपने से छोटे व्यक्ति से विवाह करना क्या होता है, हाइपोगैमी। उसके बाद आता है ऑप्सीगैमी। ऑप्सीगैमी क्या होता है कि स्टेट ऑफ मैरिइंग लेट इन लाइफ, मतलब कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना जो पढ़ते रहते फिर 30, 35, 40 में विवाह करते हैं, तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, ऑप्सीगैमी। मतलब ऐसा विवाह जिसमें किसी व्यक्ति की उम्र औसत उम्र से ज़्यादा हो जाती है, तो विवाह की एक निश्चित उम्र मानी जाती है कि इतने से इतने के बीच में विवाह हो जाना चाहिए। जब वह उस उम्र को क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसका विवाह होता है, तो ऐसे विवाह को ऑप्सीगैमी कहते हैं। मतलब जब 40 या 50 वर्ष की आयु में शादी करता है तो वह क्या होगा, ऑप्सीगैमी। तो जो व्यक्ति देर से शादी करते हैं तो वह उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्सीगैमी। ये देर से शादी किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत पसंद हो कि मुझे लेट शादी करना है, या वो अपने करियर पर फोकस कर रहा है कि मैं पहले कुछ बन जाऊं फिर शादी करूंगा, या फिर कोई अन्य कारण हो सकते हैं, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, ऑप्सीगैमी। उसके बाद होता है डाइगैमी। डाइगैमी क्या होता है कि सेकंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर और डाइवोर्स, कि जैसे किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है, अब किसी कारणवश उसका हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं है, या फिर उससे डाइवोर्स हो गया है, तो उसके बाद वह आदमी दूसरा विवाह करता है, तो इस प्रकार के विवाह को हम क्या बोलते हैं, डाइगैमी। उसके बाद होता है थियोगैमी। थियोगैमी मतलब मैरिज ऑफ गॉड। थियो जो शब्द होता है वो गॉड से रिलेटेड होता है, तो थियो मतलब गॉड और गैमी मतलब होता है शादी करना। तो आपने देखा होगा कि वृंदावन जाके किसी ने कृष्ण से शादी कर ली, मीराबाई ने कृष्ण से शादी की, तो इस प्रकार की शादी को हम क्या बोलते हैं, थियोगैमी, मतलब भगवान से विवाह कर लेना। उसके बाद आता है एलिमनी। एलिमनी एक शब्द होता है, जैसे कि डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद महिला को पुरुषों के द्वारा पैसे दिए जाते हैं कि उनकी लाइफ चल सके अच्छे से, तो एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। तो अलाउंस मतलब भत्ता या पैसे, तो जो दिए जाते हैं किसको, वाइफ को, ऑन डाइवोर्स, डाइवोर्स पर उसे कहते हैं एलिमनी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का रूट वर्ड पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड शब्द भी आपको समझ में आए होंगे। तो यदि आपको ये शब्द पसंद आते हैं और मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।